सिक्स क्लास। आज हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 12C। जो ये 12C एक्सरसाइज है, इसमें जो हम न्यूमेरिकल करेंगे वो हम करेंगे समानुपाती वाले। अभी तक आपने अनुपात के क्वेश्चन करे थे। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है हमारी समानुपाती। सबसे पहले तो समानुपाती का मतलब समझिए बच्चे। यहाँ क्या है, वहाँ दो पद होते थे या दो संख्या होती थी या दो राशि हम बोल सकते हैं। और समानुपाती में क्या होता है बच्चे, चार राशियां या संख्याएं या पद समानुपाती होते हैं जब पहला और आपका दूसरे का अनुपात फिर तीसरे और चौथे के अनुपात के बराबर होता है। तो यदि हम इसको लिखें तो कैसे लिखेंगे, पहला पद दूसरा पद समानुपात के ये निशान होते हैं बच्चे। देखो, दो बिंदी लगाएंगे तो ये आपका अनुपात, दो बिंदी के साथ दो बिंदी और ये चार बिंदी यदि आप लगा रहे हो चार संख्याओं के बीच में तो ये होता है समानुपात। तो इसके बाद तृतीय पद, फिर आता है चौथा पद। ठीक है, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया 1 आपका 2। ठीक है, समानुपात निशान लगा के मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 आपका 6। आप इसे देखो, 1 एकम 1, 1 दूनी 2, यहाँ हो गया। ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी मैं इसे काट दूँ तो यहाँ पे भी 1:2 आएगा। ठीक है, तो यानी ये वाला पद ये इन दोनों के बराबर होगा। तो ये हमारा समानुपात कहलाता है। इसके बाद दूसरी इसमें आपको चीज़ याद रखने वाली है। इसमें दो चीज़ें पूछी जाती हैं, मध्य पद और बाह्य पद क्या होता है। देखो, जो बीच में नंबर आ रहा है बच्चे आपका, वो क्या है, आपका मध्य पद। जो दोनों बाहर के हैं आपकी संख्याएं, नंबर जो भी हैं, वो क्या होता है आपका बाह्य पद। चाहे इसमें कोई भी संख्या ले लो, मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया 3:6 अनुपात, यहाँ पे मैंने ले लिया 4:1। तो मैंने आपसे पूछा यहाँ मध्य पद क्या है, आप यहाँ लिखोगे ये जो बीच के दोनों हैं ये क्या है, मध्य। और ये दोनों बाहर ही आ रहे हैं वैसे भी, तो इसको हम क्या लिखेंगे, बाह्य पद। ठीक है, समानुपात में आप ये चार संख्याएं लिखेंगे जो कि पहली दूसरी किससे जुड़ी हुई है, आपकी तीसरी चौथी से। तो इसको हम एक फार्मूले से और डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। कहने का मतलब देखो, आपके बाह्य पद कौन से हैं, 2 और 6। मैं यहाँ लिख देती हूँ 2 गुणा 6 बराबर मध्य पद कौन सा है मेरा, 4 3। तो मैं यहाँ लगा दूँ 4 गुणा 3, 6 दूनी 12, 4 तिये 12, हो गया समानुपात। यानी ये दोनों संख्या जब बराबर आ रही हैं तो ये आपका क्या हो गया, समानुपात। तो अब हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। एक्सरसाइज का चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ प्रश्न संख्या 1 में 4 उत्तर दिए हैं, यानी आपका ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। यहाँ आपको एक प्रश्न दिया है, इसके 4 उत्तर दिए हैं। आपका जो उत्तर 1 ठीक है उसको हमें यहाँ पे निशान लगाना है। लेकिन यहाँ बच्चे आपको क्या ध्यान रखना है कि पहले हमें इसे सॉल्व करके देखना है। यहाँ लिखा है समानुपात पद 20 और 30, ये तो ऐसे पढ़ेंगे हम 20:30 समानुपात 60:90 में समानुपात पद हमें निकालना है। तो हम सीधा अपना प्रश्न लिखेंगे, उसके बाद फॉर्मूला। ठीक है, बाह्य पद कौन सा है, अब मैं छोटा सा टिक लगा के दिखा रही हूँ। देखो ये दोनों, ये बाह्य पद हो गए। तो मैंने क्या लिखा, 20 गुणा आपका क्या आता है 90, और मध्य पद कौन सा है, ये वाला और ये वाला, यानी दोनों बीच के। तो 30 गुणा 60। ठीक है, तो ये 9 दूनी क्या हो गया आपका 18 और 2 0। यहाँ क्या हो गया 3 छिक 18 और ये 0 0। तो ये तो हमने ये जांच कर ली कि ये समानुपात पद है, जबकि ये इसने बता रखा है हमें कि समानुपात पद में ये पूछ रहा है क्या। अभी हम ऑप्शन चेक करते हैं। ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए बताया, जब भी आपको ये चेक करना हो कि ये समानुपात है या नहीं,
क्योंकि इस प्रश्न में इसने साथ में ये क्या समानुपात पद, ये तो इसने हमें दे रखा है, लेकिन अब आगे क्या ऑप्शन दे रखे हैं देखो, 20 और 60 मध्य पद हैं, 20 और 60 नहीं, गलत हैं। इसके बाद 30 और 90, 30 और 90 बाह्य पद है, ये भी गलत ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन नंबर 3, 20 और 30 बाह्य पद हैं, ये भी गलत। 30 और 60 मध्य पद हैं, तो ऑप्शन नंबर 4, 30 और 60 क्या है, मध्य पद, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 ठीक रहेगा। तो हम फर्स्ट का आंसर लिख देंगे, नंबर 4 आपका 30 और 60 मध्य पद हैं। तो ये आपको ऑप्शन इसका ही लिखना है। ये तो आपको केवल समझाने के लिए कि यदि आप कैसे वेरीफाई करोगे ये समानुपात है, जबकि इसने तो बता रखा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ इसने कहा है कि ये आपको 4 संख्याएं दे रखी हैं जो कि वो कह रहा है समानुपात में नहीं है। क्यों? क्योंकि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर नहीं है। तो यहाँ भी हम एक बार चेक कर लेते हैं कि ये समानुपात क्यों नहीं है। मतलब इसमें ऑप्शन जैसे 3-4 इसने दे रखे थे, तो हम इसे वेरीफाई कर लेते हैं एक बारी। ये इसने हमें दे रखा है यहाँ पे 25 अनुपात 75 अनुपात 500, यहाँ 2 लिखेंगे समानुपात, और ये आपका 1000, ठीक है। अब मैं ये फार्मूला बार बार नहीं लिखूंगी, आपको याद करना है। तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, तो ये हमने 25 को इससे गुणा करा 1000 से, ठीक है। बाह्य पद बराबर 75 गुणा 500, ठीक है। ये आ गया आपका 25,000, और ये कितना आ जाएगा आपका 1 0 1 0 1 0, 5 पंजे 25 का 2, 7 पंजे 35, 35 36 37, ये दोनों बराबर हैं नहीं। तो इसलिए हम क्या आंसर देंगे, यहाँ तो मतलब पूरा ही हमने क्वेश्चन चेक कर लिया। इसने ये बताया है कि यहाँ कोई बाह्य पद नहीं है, बाह्य पद, क्योंकि ये उसने पूछा है ना कि समानुपात नहीं है, तो ये हमारा बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही रहेगा। तो हम सेकंड में क्या लिखेंगे, आपका बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल नहीं है, ठीक है। यदि ये दोनों बराबर आ जाते तो हम आंसर फिर चेक करते, लेकिन यहाँ तो इसने मतलब ऑप्शन में हमें दे रखा है बाह्य पदों का गुणनफल इन गुणनफल के बराबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ये कह रहा है कि नीचे लिखे समानुपात में x का मान निकालिए। यहाँ 4 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं और यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन लिख लेंगे। अब देखो ये हो गए आपके मध्य पद और ये क्या हो गए आपके बाह्य पद। तो हम क्या करेंगे, अपना फार्मूला लगाते हैं, बाह्य पद, ठीक है बच्चे, अब तो याद हो जाना चाहिए आपको। हाँ, ये बराबर आएगा यहाँ पे बाह्य पद 140 गुणा मध्य पद 10 गुणा 20, ठीक है। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, जब ये गुणा में होता है तो बच्चे इस धर नीचे जाके बट्टे में आ जाएगा। तो x बराबर 10 गुणा 20 बट्टे में आपका 40, 4 एकम 1 0 से 1 0 काट दो चाहे आपका, और यह आ जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो इस तरह x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 5। तो बस देखो मतलब फार्मूले से 6th क्लास कितना इजी हो गया निकालना। यदि आपको समानुपात में ये वैल्यू दे रखी है और यहाँ पे किसी की भी वैल्यू निकालना चाहता है तो हम बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल कर लेंगे। चलिए सेकंड पार्ट देखिए। अब क्या है बाह्य पद मेरा, एरो लगा देते हैं, 16 गुणा x बराबर मध्य पद 8 गुणा 8, ठीक है। अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, x को यहीं रख लेंगे, ये इसको भाग कर देगा, 8 गुणा 8 बटे 16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो ये आ गया 4।
तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी यहाँ पे 4। ठीक है, मतलब इस फार्मूले की सहायता से आप आसानी से ये क्वेश्चन अपने कर लेंगे बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम अपने पहले बाहर्य पद लिख लेंगे 30 गुणा 300। अब मध्य पद 120 गुणा x। ठीक है, x को आप यहीं छोड़ दीजिए क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका, चाहे x यहाँ, मतलब हमें जिसका मान निकालना है उसको हम यहीं छोड़ देंगे। यदि ये इधर होता तो इधर छोड़ देते, इधर है तो हम इधर से भी कर लेंगे। ये आपका बट्टे में आ जाएगा 30 गुणा 300 बट्टे में 120 और ये बराबर x। 1 0 से 1 0, 3 एकम 3, 3 चौक 12। अब 4 से काट लेते हैं, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। तो इसका क्रम हम चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। x की वैल्यू कितनी आ गई, x का मान आ गया यहाँ पे 75। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे पॉइंट में दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखो बाहर्य पद मैंने यहाँ लिख लिया 2.5 गुणा 2.5 बराबर x गुणा 1.25। चलिए x को वहीं छोड़ देते हैं, 2.5 गुणा 2.5, ये नीचे आ जाएगा 1.2.5 बराबर x। अब हम क्या करते हैं बच्चे, जब भी पॉइंट में आती है संख्या तो पहले हम इसे काट के 0 लगाएंगे। देखो ये 2.5 है, इस पॉइंट को हटा के मैंने क्या लिख दिया 25/100 गुणा 10, सॉरी दशमलव के बाद एक अंक है तो 1 0, ऐसे ये 25 गुणा आपका 10 हो गया। इसके बाद ये नीचे क्या लिखा हुआ है 1.25, तो इसको हम बना देंगे 125। यहाँ पॉइंट के बाद है 1 2, 1 लिखेंगे और 2 0, 1 2। अब यहाँ से आप x का मान निकाल सकते हो। देखो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 5 से काटते हैं। देखो 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 25 से 25 पूरा कट गया। तो अब आंसर हम क्या लिख सकते हैं, x की वैल्यू 5। ठीक है, तो इस तरीके से आप आसानी से इनका हल करके, मतलब इनका मान एक ही फार्मूले से आप निकाल लेंगे। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको सत्य और असत्य बताना है, लेकिन बच्चे सत्य सत्य भी ऐसा नहीं, आपको सॉल्व करोगे तभी तो आप सत्य सत्य बता सकते हो। तो देखिए जैसे कि यहाँ दिया हुआ है 1:2 2:4, तो वो ये कह रहा है कि ये समानुपात है या नहीं। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, है ना। बाहर्य पद आपका 1 गुणा 4 बराबर 2 गुणा 2, तो ये कितना आ जाएगा 4 एकम 4, 2 दूनी 4, तो ये आपका सत्य है। तो ये हमारा क्या है, पहला सत्य, ये समानुपात है। चलिए अब दूसरा देखते हैं 3:4 समानुपात 3:5। इसे भी हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। पहले बाहर्य पद 3 गुणा 5 बराबर 4 गुणा 3, तो ये कितना आ जाएगा 15, 15 बराबर 4 3 12, तो ये तो दोनों बराबर नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो गया आपका असत्य है, क्योंकि हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं समानुपात हैं या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पुस्तकें 12 भैंसे 4 गायें 16 कलम। अब आप एक चीज़ देखो बच्चे, हम यहाँ पे क्या चीज़ कर रहे थे, कंपेयर के बराबर। अब यहाँ पे ये पुस्तकें थैले दी हुई हैं, इनको तो एक बार को भूल जाओ, चलो हम नंबर नहीं देख रहे। नंबर के बाद हमारी ये संख्याएं भी, तो मान लो यहाँ पे x लिखा होता है ना, x इसको नाम दिया, इसको क्या दोगे y, इसको क्या दोगे a, इसको क्या दोगे b। क्यों, क्योंकि पुस्तकें यहाँ भी होती तो यहाँ भी होती तो हम x नाम दोनों को दे देते। यहाँ भैंसें लिखी हैं, ऐसी भैंसें यहाँ लिखी होती तो हम y नाम दे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चे, चारों चीज़ अलग दे रखी है, क्योंकि ये नंबर तो बाद में काउंट करेंगे, जो इनके साथ दिया हुआ है वो भी तो सेम लिखा होना चाहिए, तो इसलिए ये समानुपात आपके नहीं है। तो हम क्या आंसर देंगे, असत्य, ये आपके समानुपात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर चरम पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। जो चरम होता है इसको बच्चे हम बाहर्य भी बोलते हैं। तो यानी ये फार्मूला क्या कह रहा है कि बाहर्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, तो ये बराबर है, तो ये हम क्या लिखेंगे, सत्य है। तो ये आपका सत्य है। तो यानी आपका पहला क्या हो गया,
सत्य है, दूसरा आपका सत्य है, तीसरा सत्य है और चौथा सत्य है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई 5:4 है। यदि कमरे की लंबाई 15 मीटर है तो हमें इसकी चौड़ाई बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बच्चे, यहाँ पे लंबाई है ना, ये अनुपात की दो बिंदी, यहाँ हम लिखेंगे चौड़ाई। अब हमें समानुपात क्या करना है, तो ये हमारा चौड़ाई, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे हम आपका वही दोबारा से शॉर्ट में लिख रही हूँ अब मैं, लंबाई अनुपात चौड़ाई। आप पूरा ही लिख लेना इसे, लंबाई चौड़ाई। अब देखो इसने पहले क्या दे रखा है हमें, लंबाई और चौड़ाई का 5:4 का अनुपात है। तो मैं यहाँ क्या लिख दूँगी, 5:4 और ये समानुपात, समानुपात के दो बिंदु लगा दूँगी। अब किससे कह रहा है, यदि कमरे की लंबाई 15 मीटर है, तो लंबाई मुझे यहाँ 15 दी है, तो चौड़ाई कुछ नहीं है, तो मैं क्या मान लूँगी आपका x, ठीक है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन तैयार हो गया, लंबाई चौड़ाई यानी 5:4 समानुपात लंबाई और चौड़ाई। अब इसे हम वही सॉल्व कर लेते हैं। बाहर्य पद यानी 5 गुणा x बराबर मध्य पद 4 गुणा 15। x को हम यहीं रखेंगे, 4 गुणा 15 और बट्टे में ये आपका 5 आ जाएगा। तो 5 एकम 5, 5 तिये 15, 3 4 तिये 12। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 12। तो अतः हम क्या दे सकते हैं, ये हमारी क्या निकल कर आई है, क्वेश्चन में उसने क्या पूछा था हमसे पूछी थी चौड़ाई। अतः चौड़ाई बराबर 12 मीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे आपका कंप्लीट है।